हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले मल्टी बेस इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप दी कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम मल्टी बेस इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, सो ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट में स्टार्ट की गई थी 1991 में। अगर वही कंपनी के प्रोफाइल की बात करें मल्टी बेस इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो है इंगेज है इन अ बिजनेस ऑफ लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग प्लस सेलिंग दी थर्मोप्लास्टिक प्लस इलामोस्टर एंड द सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट। सो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग का काम करती है एंड प्लस सेलिंग का काम करती है, जो भी लाइक थर्मोप्लास्टिक जो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हो गए एंड इलास मोटर्स एंड द सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स कंपनी क्या है इसका सेलिंग का काम करती है। कंपनी के आपके प्रोडक्ट्स दिख रहेंगे, ये जो आपको दिख रहे प्रोडक्ट्स ये केमिकल्स है, ये ऐसे 4 केमिकल्स हैं कंपनी के जैसे कि आपको नेम्स यहाँ पे दिख रहे हैं थर्मोप्लास्टिक एंड सिलोक्सेंस एंड यहाँ पे मल्टी प्रो, ये जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना कंपनी के केमिकल्स है। सो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ किस में किए जाते हैं, जो भी लाइक प्लास्टिक जो बॉटल्स होते हैं ना, लाइक जैसे कि कोका कोला का बॉटल्स ले लीजिए, बहुत से ऐसे बॉटल्स से ब्रांड जो अच्छी खासी कंपनीज हैं जो लाइक प्लास्टिक जो है मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। सो प्लास्टिक को जो प्लास्टिक रहता है, जैसे कोई भी प्लास्टिक आप पकड़ लीजिए, जो प्लास्टिक होता है उसमें जो केमिकल जो यूज़ किया जाता है ना, वो प्लास्टिक का हार्ड मीन्स कड़क बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, उसमें ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिकली कंपनी इसका काम करती है, इसका ये कंपनी केमिकल्स है। सो इसका मतलब क्या है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इस कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छी खासी सेल्स होती है। सो कंपनी में क्या है, कंपनी अच्छी खासी लाइक इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हो। कंपनी में आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल जाएगा। सो बेसिकली कंपनी ये काम करती है। एंड कंपनी का अगर आप देखा जाए तो पहले का जैसे कि कंपनी की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सो पहले जब कंपनी लाइक 1991 में जब कंपनी जब स्टार्ट की गई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी ना, तब कंपनी का नाम लाइक सिनर्जी पॉलीमार लिमिटेड कंपनी का नेम था। देन आफ्टर दैट जब 2002 आया, तब तभी के टाइम पे लाइक मल्टी बेस्ड एस जो कंपनी है ना, ये कंपनी ने क्या किया, एक्वायर किया था सिनर्जी पॉलीमार कंपनी को। आफ्टर द एक्वायर करने के बाद में उस कंपनी का नाम क्या पड़ गया था यहाँ पे, डॉन कॉर्निंग कंपनी। डॉन कॉर्नी कॉर्पोरेशन जो कंपनी है ना, ये जो है ये कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कौन है, मल्टीबेस। ये मल्टीबेस जो है इसकी एक क्या है सब्सिडरी है डॉन कॉर्निंग कॉर्पोरेशन की। सो आफ्टर दैट जब डॉन कॉर्नी की जो सब्सिडरी है मल्टीबेस इसने जब एक्वायर किया ना सिनर्जी पॉलीमार लिमिटेड कंपनी को, देन वो कंपनी का नेम क्या पड़ गया, डॉन कॉर्निंग कंपनी। आफ्टर दैट 2007 में जब कंपनी ने अपना नेम चेंज किया, तो कंपनी का नेम चेंज करने के बाद क्या नाम कंपनी का नेम पड़ गया, मल्टी बेस इंडिया। सो अभी के टाइम पे देखा जाए, प्रेजेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मल्टी बेस जो कंपनी है ना, इसका शेयर होल्डिंग देखा हमने कितना 75% यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग है अगर देखा जाए तो। एंड देखा जाए तो कंपनी एक एक्सपोर्ट का भी काम करती है, ज़्यादा इसका एक्सपोर्टिंग का ज़्यादा काम नहीं है। सो लाइक 4% ही लाइक इसका एक्सपोर्टिंग होता है बाहर साइड गाँव में अगर देखा जाए, मीन्स बाहर साइड में अगर देखा जाए अब्रॉड साइड में तो। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी के डेटा। सो यहाँ पे कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटल देखें तो मार्केट कंपनी का बहुत ही देखा जाता है 262 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटी मोटी कंपनी तो इसका मार्केट में 262 करोड़ का ही है। स्टॉक पी की बात है, हमने स्टॉक में 41.8 दिया हुआ, जो कि देखने पे ज़्यादा है एज कंपेयर जिसकी मैं बोलती हूँ कि लाइक 35 ही कंपनी का स्टॉक पी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही कंपनी के लाइक यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड देखे 7.50% यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी के पास डेप्ट यहाँ पे नहीं, बिकॉज कंपनी अगर देखा तो अच्छा खासा रिटर्न कमा रही है। सो कंपनी यहाँ पे 0 करोड़ का कंपनी का डेप्ट, जो कि अच्छी खासी पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो कंपनी का इंडस्ट्री पी कितना 26.9 यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी करंट प्राइस यहाँ पे देखे तो ये 207 पे भी ट्रेड हो रहा है। सो अभी का एक अच्छा टाइम में, आज के दिन भी इसने अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म किया था। सो अभी के टाइम इसको अगर परचेस करोगे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में अगर आप ऐड कर लोगे ना, डेफिनेटली आपको 1 या 2 साल के अंदर आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न ये कंपनी दे सकती है, अगर आप अच्छे खासे क्वांटिटी में इसको अगर परचेस करोगे तो। बुक वाली की बात कीजिए, कंपनी का बुक यहाँ पे अच्छा खासा दिया, कहता है 93.1% यहाँ पे दिया, लाइक 93.1 रुपीज़ दिया, नॉट अ परसेंट वाइज
लाइक रुपीज़ में दिया हुआ है। वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे हमें 5.47% दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो कंपनी का कितना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, 108 करोड़ कंपनी से इतना जो है वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने अपना जो स्टेक वो प्लेस पे नहीं दिया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। एंड कंपनी का डिविडेंड देखिए कंपनी कितना 0.48% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू की बात की जाए यहाँ पे 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखिए 75% यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल एसेट कंपनी का कितना 130 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे दिया है। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस बोल कंपनी जो है लाइक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी खासी कंपनी, आप इसको 1 या 2 साल के भी इसका अगर आप होल्डिंग करोगे ना डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो प्रॉस की बात की तो कंपनी ने अपना जो डेप्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी ने डेप्ट फ्री लाइक रिड्यूस भी किया, साथ में कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री भी, कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए तो कंपनी ने लास्ट ईयर से देखा जाए कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया हुआ है रिटेलर्स को लेकर, कितना 90.2% इसने डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ है कितना लास्ट फायर में कितना कम हुआ है, -6.29% में कम हुआ है। वही कंपनी का अगर आप लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी देखे लास्ट 3 ईयर्स में तो 6.26% यहाँ पे कम हुआ है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। वही अगर कंपनी के अर्निंग इंक्लूड्स की बात की अदर इनकम का यहाँ पे कितना 3.19 करोड़ का यहाँ पे दिया है। यह था कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीएफ कंपेरिजन बात करें यहाँ पे तो अगर सो मल्टी बेस जो इंडिया पे लास्ट नंबर पर बेस कंपनी का मार्केट कैपिटल कम एज कम्पेयर टू लाइक बाकी कंपनीज कंपेयर कर दो, बट वही कंपनी का लाइक डिविडेंड देखिए हमको कंपनी आपको 0.48% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। तो 207 मीन 207 पे ट्रेड हो रहा है। पी भी देखिए 41.80 दिया है। तो कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। वही अगर इसके कंपेयर में अदर कंपनीज में तो अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सो यहाँ पे अगर आप देखा जैसे कि एस्ट्रल आपको दिख रहा है, ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 या 2 महीने के लिए भी इसको होल्डिंग करके रखोगे तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, बट इसका करंट प्राइस देखिए 2000 के ऊपर है। सो लाइक इसका मैं टारगेट भी देती रहती हूँ कि लाइक जो भी लाइक डेली बेसिस पे, तो आप वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म इसका जब लास्ट टाइम जब मैंने टारगेट दिया तभी लाइक 1800 पे ट्रेड हो रहा है, अभी देखो तो 2000 के ऊपर हो रहा है। सो लाइक इसने अच्छा खासा लाइक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपको रिटर्न आपको मिल जाएंगे इसमें। वही अगर आप यहाँ पे थर्ड नंबर देखें तो कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्री, ये कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 155 का है। पी भी देखें तो इसका कितना 20.94 दिया हुआ है। लाइक इसका डिविडेंड देखें तो डिविडेंड सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करी 1.29% का, बट कंपनी क्वार्टर रिजल्ट देखें यहाँ पे नेगेटिव्स में दिए लाइक माइनस में यहाँ पे दिए हुए हैं। सो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो बिफोर दैट आप कंपनी के परफॉर्मेंसेज देखिए, उसके बेसिस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचिएगा। बाकी भी और भी कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट आप कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंसेज देख लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचिएगा। सो ये था कंपनी का पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर्स की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो लास्ट के अगर 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे कंपेयर करें दिसंबर, मार्च एंड जून का, सितंबर का भी इसका रिजल्ट नहीं आया, वही अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो सो दिसंबर में कंपनी को कितना 13.81 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था। लाइक सेल्स जो है रेवेन्यू सेल्स सेम ही है। मार्च में देखें तो 18.81 करोड़ का, देन जून में 18.20 करोड़ का हुआ है। सो ओवरऑल जो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है यहाँ पे बढ़ा था एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर कंपेयर किया जाए तो, अगर 22 का दिसंबर और मार्च का कंपेयर करें तो, बट जून का जो रिजल्ट निकल के इसमें 18.20 करोड़ का ही हुआ लाइक एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू जो है कम हुआ है देखा जाए तो। एक्सपेंसेस की बात कीजिए तो कंपनी के एक्सपेंसेस पे बढ़े हैं। जून में देखें तो 16.97 करोड़ का हुआ एक्सपेंसेस। ओपन परसेंटेज भी देखें तो अभी कम हुआ है लाइक एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का 6.76% कंपनी का ओपन परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है। वही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है दिसंबर एंड मार्च से कंपेयर कर तो मार्च में जो 2022 है इसमें जो क्वार्टरली जो रिजल्ट निकल के आया था इसमें कितना 2.47 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, बट जो जून का जो रिजल्ट निकल के इसमें कितना 1.37 करोड़ का ही हुआ है। अभी सितंबर का रिजल्ट नहीं निकला, वो भी अनाउंस हो जाएगा, बट अभी जो इसका देखा तो 1.37 करोड़ का ही हुआ है। सो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज है कंपनी का जो प्रॉफिट है एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम आया, बट इसमें मेन जो चीज़ देखने वाली वो ये है कंपनी प्रॉफिट करे बट कंपनी का जो प्रॉफिट होता है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। सो मेन इसमें ये पॉजिटिव इसमें नेगेटिव में नहीं, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट बट किया हुआ है। सो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वही अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, सेल्स यहाँ पे कंपनी का देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है यहाँ पे अगर आप देखा जाए सो ये जो ईयर दिख रहा है ये
मार्च 2018 का, यहाँ पे 108 लाइक 108.55 करोड़ का हुआ। देन मार्च 2019 में देखा तो 109.94 करोड़ का। सो यहाँ पे ये 2 साल में कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है। वही अगर यहाँ पे देखें एज कम्पेयर लाइक 2021 एंड 22 तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो 2022 में 62.48 करोड़ का है। एक्सपेंसेस भी देखें तो ज़्यादा हुए एज कम्पेयर लाइक लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो 55.74%। ओपन परसेंटेज भी देखें तो 10.79% दिया। बट वही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपेयर कर लास्ट ईयर से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम है, लाइक 6.34 करोड़ का ही हुआ है। बट 2021 में कंपनी कितना 6.72 करोड़ का, लाइक प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हुआ है बट कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। सो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको अगर आप रखते हो तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। बिकॉज कंपनी के जो मंथ है ना, ये मंथ के स्टार्टिंग से एक तरह से मैं परफॉर्मेंस कंपनी के देख रही हूँ। सो ये बढ़ता ही जा रहा है इसका शेयर प्राइस। सो लाइक अभी के जो परफॉर्मेंस उसके बेसिस पे ही बोल रही हूँ। तो अगर आप अभी के टाइम पे इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना सो आपको आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा आपको रिटर्न्स आपको मिल जाएगा इसमें। सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, वही अगर प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग कितना 75% है। वही अगर यहाँ पे हम FI का शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें ना, सो FI में जो जिम खाना पार्टनर LP जो ये जो है कंपनी है लाइक, सो इनका अगर यहाँ पे देखा तो इनका कितना स्टेक है इसमें अगर देखा जाए तो अगर वही सितंबर का देखें तो 1.03% का इनका स्टेक है इसमें। वही अगर हम DI शेयर यहाँ पे देखें तो DI शेयर यहाँ पे कितना दिया, लाइक 0% दिया हुआ है। पब्लिक शेयरिंग देखे, पब्लिक शेयरिंग में जो इन्वेस्टर हैं दीपक कन्यालाल शाह, सो इनका जो है ना ये कंपनी में स्टेक कितना है, अभी सितंबर का देखें तो 115% का इनका स्टेक है ये कंपनी में। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा दिया हुआ है। सो बेसिकली कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, वही अगर 2019 देखे सो 19 से लेकर 22 से कंपेयर कर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हुआ है ना वो 2019 में ही हुआ है। प्रॉफिट में देखे तो 2019 में लगातार कंपनी का यहाँ पे देखे तो रेवेन्यू भी गिरता गया प्लस प्रॉफिट भी गिरता गया है। बट आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे 1 या 2 साल के मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको एक रिटर्न्स मिल सकता है। एंड कंपनी का जो फ्यूचर अगर हम देखें तो अच्छा खासा दिख रहा है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए, अगर यहाँ पे कल का परफॉर्मेंस देखे सो 207 पे इसका क्लोजिंग मतलब 1.07% ये अब गया था। सो लाइक अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है अभी के टाइम पे। सो अभी के टाइम पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसको अगर रख दोगे आप अच्छे खासा क्वांटिटी में तो डेफिनेटली आगे जाके ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। सो बेसिकली ये था कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न। एंड किसी ने भी अगर इसका स्टेक परचेस किया रहेगा लाइक इसके किसी ने भी इसमें स्टेक नॉट आपने अगर इसका शेयर अगर परचेस किया रहेगा ना तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। सो आई थिंक आपके डाउट क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।